श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम 19वां अध्याय बलबल उद्धार। श्री बलराम जी की तीर्थ यात्रा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच तथा परवण्ड्युपावृते प्रचण्डः पांशुवर्षणः, भीमो वायुर्भूदराजन् पूय गन्धस्तु सर्वशः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा कर दी। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए हुए वहां स्वयं दिखाई पड़ा। तम विलोक बृहत कायम भिन्नांजन चयोपमं, ताप्त ताम्र शिखामश्रुम, ताप्त ताम्र शिखासमश्रुम, दष्टोग्र भ्रुकुटी मुखम। उसका डीलडाल बहुत बड़ा था, ऐसे जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे की समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौं के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। तमाकृष्य हलाग्रेण बलबलं गगने चरम, मुसले नाहनत क्रुद्धो मूर्धन्य ब्रह्मद्रुहं बलः। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल्के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ आर्त सुर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरुवाद से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। वैजयंतीम ददरुमालाम श्रीधामलान पंकजाम, रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्यभरणानि च। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी।
तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकली है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुनः आश्रम गए। गंडके में स्नात्वा विपासाम सोण आप्लुतः गयाम गत्वा पित्र निष्ठा गंगा सागर संगमे। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपासा नदियों में स्नान करके वे सोन नदी के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन किया और फिर अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, बेना, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रुवण देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचलवाला जी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्री रंग क्षेत्र में पहुँचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत पर गए और वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार किया और अभिवादन किया। अगस्त जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने फिर दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थों में स्नान किया। उस तीर्थ में सदा सर्वदा भगवान विष्णु का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों से होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां से होकर वे नर्मदा नदी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहेश्मतीपुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रवास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सारा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांत भांत के पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, युवाम तुल्य बलहु वीरहु हे राजन हे ब्रकोदरा
एकम प्राणाधिकम मन्ये उतैकम शिक्षयाधिकम। राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान ही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती, अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध बंद करो, अब इसे बंद ही कर दो। परीक्षित बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा ही है, इसलिए उनके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारिका लौट गए। द्वारिका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों से बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंगई हैं, इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्व समर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय और प्रातः स्मरण कर लेता है, वो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इत श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थ यात्रा निरूपणम एकोनशीतमो अध्यायः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री